सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होगे। तो चलो, हम लोग क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम लोग पढ़ लिए। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और जितने भी टाइप के हैं सब हम लोग क्या कवर कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। एक एग्जाम में तुम्हारे आ जाएगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है क्या, कि सबसे छोटे फॉर्म में। क्या, सबसे छोटे में मतलब क्या, उसको इतना छोटा कर देना डिवाइड कर करके कि वो उससे ज़्यादा अब डिवाइड हो ही ना पाए। मतलब क्या, अब उससे ज़्यादा वो छोटा बन ही ना पाए कभी। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। चलो, अब उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं सॉल्व, ताकि धीरे धीरे सॉल्व हमें समझ में आ जाए क्वेश्चन। अब देखो, हो सकता हो कि तुम पहला क्वेश्चन करते हो तुम्हें आता हो, सेकंड क्वेश्चन करते हो सके तुम्हें वो भी आ जाए, बट जो लेवल है डिफिकल्टी का वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करता जाएगा। मतलब कि हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे आसान, दूसरा सॉल्व करेंगे उससे थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, उससे आगे करेंगे, मतलब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे हमारी डिफिकल्टी लेवल क्या है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो दो तीन क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तुमसे तो ये मत समझना कि मैं तो सारे क्वेश्चन लगा लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, धीरे धीरे हार्ड होता चला गया है। ठीक, तो पूरा वीडियो देखना। चलो, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखें, सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग को पढ़ना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये होता है क्या, कि हमें सबसे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी भी फ्रैक्शन को। ठीक, चलो, अब मान लो, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो एक फ्रैक्शन तुम्हें दिया गया 2/4। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ इसको किस फॉर्म में, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब तुम कहोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, है कि नहीं। कोई बात नहीं, देखो, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2/4। ठीक, अब इसको करते हैं डिवाइड। हमें सबसे पहले डिवाइड कैसे करना है, हमें एक ऐसा नंबर खोजना है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, न्यूमरेटर बोलते थे, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, डिनोमिनेटर। ठीक, अब हमें कोई ऐसा नंबर सर्च करना है जो क्या करे, या ऐसा नंबर खोजना है जो क्या हो, हमारे 2 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे, मतलब दोनों को डिवाइड करे एक ऐसा नंबर। तो वो कौन सा नंबर है, वो 2 है। ठीक, तो डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब हमारा आंसर क्या आया, 1/2। ठीक, चलो, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन मान लो हमारा है 4/8, और एक तीसरा क्वेश्चन हमारे पास मान लो 12/16। ठीक, अब देखो, हमें कोई एक ऐसा नंबर सर्च करना है जो 4 को भी डिवाइड करे और 8 को भी डिवाइड कर दे। ठीक, तो वो कौन सा नंबर है हमारा, वो नंबर हमारा 2 है। ठीक, तो चलो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, और 2 4 जा 8 होता है। ठीक, अब फिर हम लोग क्या करें, एक ऐसा नंबर सर्च करना है जो 2 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे। तो वो कौन सा नंबर होता है, वो होता है हमारा 2। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक, चलो, तो 4/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1/2। ठीक है, अब देखो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12/16, मतलब कि हमें एक ऐसा नंबर सर्च करो सबसे पहले जो 12 को भी डिवाइड कर दे और 16 को भी डिवाइड कर दे। तो वो नंबर कौन सा है, 2 है। ठीक, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है, और 2 8 जा 16 होता है। ठीक, अब फिर ऐसा नंबर सर्च करो जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे। तो 2 नंबर है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ठीक, अब फिर ऐसा नंबर तो कोई है ही नहीं जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड कर दे, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 3/4। ठीक, ये होगा हमारा आंसर। चलो, अब अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 8/12। 8/12 को हमें क्या करना है, हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक ऐसा नंबर सर्च करो जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड कर दे।
तो वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है हमारा 2। ठीक, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक, अब फिर ऐसा नंबर सर्च करना है जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड करे, तो वो कौन सा नंबर है, वो 2 वापस से है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक, 2 3 जा 6। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर जाए? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे समझने की कोशिश करो। अब 15/20 हमारा क्वेश्चन है, मतलब क्या, 15/20 है। अब कोई ऐसा नंबर सर्च करो जो 15 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे, एक कोई ऐसा नंबर बताओ। तो वो कौन सा नंबर है, 5, क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी आता है। ठीक, तो चलो करते हैं डिवाइड। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ठीक, अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे। ठीक, ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है ना। ऐसा नंबर में सर्च करना जो दोनों को डिवाइड करे, 3 और 4 दोनों को डिवाइड कर दे, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 3/4। किसका, 15/20 का हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 3/4। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14/21। तो हमें क्या करना है, 14/21। अब एक ऐसा नंबर सर्च करो जो 14 को भी डिवाइड करे और 21 को भी डिवाइड करे। ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा है, 2। तो क्योंकि 2 के टेबल में 14 भी आता है और 21 और 21 नहीं आएगा। ठीक, देखो, नहीं नहीं, देखो देखो, ऐसा नंबर सर्च करना है जिसके टेबल में 14 और 21 दोनों आ जाए। तो वो कौन सा टेबल है, 7, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो हम लोग क्या देखें कि 7 के टेबल में हम लोग को देख रहे हैं कि 7 के टेबल में 14 भी आ रहा है और 21 भी आ रहा है। तो मतलब क्या, 7 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, 14 को भी और 21 को भी। तो कर देते हैं डिवाइड। 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। अब क्या तुम्हें कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड करे? ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे पास। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, 2/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, 16/24। ठीक, 16/24। अब हमें कोई ऐसा नंबर सर्च करना है जो 16 को भी डिवाइड करे और 24 को भी डिवाइड करे। या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा नंबर सर्च करो जिसके टेबल में 16 भी आए और 24 भी आ जाए। तो वो कौन सा नंबर है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, जब हम लोग 2 का टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे तो 24 आता है। ठीक, चलो अब फिर 8 और 12 ऐसा कौन सा नंबर जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड करता है, वो नंबर है हमारा 2। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर ऐसा नंबर सर्च करो जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड करे, तो वो कौन सा नंबर होगा, 2। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो हम लोग देखिए आखिरी में हमारे पास क्या बचा, 2/3। ये हमारा बचा, और यही हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे 16/24 का। ठीक, चलो अभी तक हम लोग कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आया है तो एक बार और कोशिश करो, वीडियो को वापस देखो, और तब तक हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक ऐसा नंबर सर्च करो ना जिसके टेबल में 25 भी आ जाए और 35 भी आए। तो वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है हमारा 5। ठीक, कोशिश करो समझने की, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार वापस बताता हूँ। देखो 5 का टेबल लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ठीक, अब देखो 5 के टेबल में 25 भी आ रहा है, ठीक, और 5 के टेबल में 35 भी आ रहा है। तो मतलब 5 वो नंबर है जो 25 और 35 दोनों को डिवाइड करेगा। अब 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 5 जा 25।
और 5 के टेबल में 35 कब आता है? 5 7 जा 35। ठीक। अब क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 और 7 दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 5/7। ये क्या होगा हमारा आंसर? ठीक। चलो अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18/30। ठीक। मतलब अब हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना है जो क्या करे, 18 को भी डिवाइड करे और 30 को भी डिवाइड करे। तो ऐसा नंबर कौन सा है? 2, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 9 और 15 दोनों आए? वो कौन सा नंबर है? 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 15 भी आता है। तो कर दो डिवाइड। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक। तो अब हमारा आंसर क्या है? 18/30 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आता है हमारे पास? 3/5। ठीक। क्यों? क्योंकि अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड कर पाए। ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा आंसर।